मुंबई में पत्थरबाजी होती है, अंडे फेंके जाते हैं, हिंदुओं को गालियां दी जाती हैं और तो और मुस्लिम मोहल्ले से हिंदुओं को खदेड़ा जाता है। और ये सब मुंबई में खुलेआम हो रहा है। सवाल है कि क्या मुंबई मिनी पाकिस्तान बन गया है, जहां हिंदू देवी देवताओं की यात्रा या उनकी मूर्तियां तक लगाना दुश्वार हो गया है। इसलिए आज हम मुंबई में उन कट्टरपंथियों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो मुंबई को मिनी पाकिस्तान बनाने पर आमादा है। और अगर ऐसे ही मुंबई के हालात रहे तो पूरी मुंबई पर एक दिन कट्टरपंथियों का राज होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुंबई के मझगांव इलाके में गणेश प्रतिमा के आगमन जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हो गई। इस घटना के बाद से लगातार मुंबई में तनाव बना हुआ है। त्योहारों के आयोजकों का आरोप है कि पास की एक इमारत से जुलूस पर अंडे फेंके गए, वो मुसलमानों ने फेंके, क्योंकि जिस इमारत से अंडे फेंके गए उसमें मुसलमान ही रहते हैं, यानी मुसलमानों ने अंडे फेंके और इसी वजह से मुसलमानों और हिंदुओं के बीच बहस देखने को मिली। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को काबू किया गया। भीड़ को हटाने से पहले सड़कों पर करीब 10,000 से 15,000 लोग जमा हो गए थे। सोमवार सुबह तक स्थिति काबू में आ गई और एहतियात के तौर पर इलाके में भारी फोर्स बल तैनात करनी पड़ी। गणेश पंडाल के बाहर अभी भी भारी पुलिस बल तैनात है। हालांकि अभी इलाके में तनाव बरकरार है। अखिल पब्लिक फेस्टिवल कमेटी के अध्यक्ष हितेश जाधव ने आरोप लगाया कि भगवान गणपति के आगमन के बाद पासी की एक इमारत से जुलूस पर अंडे फेंके गए थे। आयोजकों ने कहा कि हमने पुलिस से अनुरोध किया कि वो अगले 24 घंटे के अंदर इन मुसलमानों पर कार्रवाई करे जो इमारत से अंडे फेंक रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष सेलार ने आयोजकों को समर्थन दिया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैसे हुई झड़प की शुरुआत? मुंबई के मझगांव में गणपति आगमन जुलूस निकाला गया। पंडाल से 30 से 40 मीटर दूर एक इमारत से अंडे फेंके गए। असामाजिक तत्वों ने जुलूस पर अंडे फेंके। इमारत में ज्यादातर लोग मुस्लिम रहते हैं। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करने की भी कोशिश की। हिंदू और विशेष वर्ग के बीच झड़प की शुरुआत हुई। इस हमले को लेकर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा कि यहां 90% हिंदू रहते हैं। हिंदू त्योहारों का विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर हिंदू त्योहारों, गणेशोत्सव, जुलूसों पर पत्थर फेंकने और अंडे फेंकने की घटनाएं होंगी तो पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। ऐसा किया भी गया है। इस मामले में केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि अगर हिंदू त्योहारों के साथ ऐसी चीजें होती हैं तो जिहादी कहीं भी छिप जाएं, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। राणे ने कहा कि हिंदुत्व की सोच वाली सरकार के रहते हम इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। केस दर्ज हो गया है, पुलिस ने केस को ठीक से हैंडल किया है। लेकिन अगर हिंदू त्योहारों के खिलाफ ऐसे अंडे फेंके जा रहे हैं, अगर गणेश जुलूस के मामले में ऐसा हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, तो याद रखना कि ईद भी आएगी, मुहर्रम भी आएगा। याद रखो, हमारी भगवत गीता हमें धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने की इजाजत देती है। हिंदुओं ने ही कानून मानने का कोई ठेका नहीं लिया है। राणे ने कहा कि जो लोग भी हिंदुओं के त्योहारों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी इमारतों को चिन्हित किया जाएगा। देखते हैं कि उनके प्रोग्राम आखिर कैसे होते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में 14 सितंबर से गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है। मुंबई में ही 10,000 से ज्यादा गणेश पंडाल लगेंगे। वहीं पूरे महाराष्ट्र में 28 लाख से ज्यादा प्रतिमाएं स्थापित होंगी। लेकिन उसकी सुरक्षा को लेकर काफी लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जो मझगांव में स्थिति देखने को मिली है उससे कहा जा सकता है कि कुछ कट्टरपंथी समूह ऐसे हैं जो स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राणे की तरफ से आश्वासन दिया गया है और ये बताया गया है कि हिंदू अपना त्योहार अच्छे से मनाएंगे, लेकिन अगर हिंदू त्योहारों में डिस्टर्बेंस हुई तो कट्टरपंथियों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। हालांकि ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी मुंबई में हिंदुओं के जुलूसों पर ऐसे ही हमले होते रहे हैं। ठीक ऐसा ही मामला इसी साल अप्रैल में भी सामने आया था। गोरेगांव में भजन गा रहे हिंदू धार्मिक जुलूस पर हमला। अप्रैल में भी इसी तरह दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। मुस्लिम युवकों के एक समूह ने धार्मिक जुलूस में शामिल हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया था। बताया जाता है कि विवाद धार्मिक जुलूस के दौरान गाए जा रहे भजनों को लेकर शुरू हुआ था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भीड़ को तितर बितर किया था और आधी रात तक 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। दरअसल ये घटना संतोष नगर बाजार क्षेत्र में मरियम माता शोभा यात्रा यानी धार्मिक जुलूस के दौरान घटी। खबरों के मुताबिक जब इस्लामी चरमपंथियों ने धार्मिक जुलूस का विरोध किया तो तनाव बढ़ गया, जिसके चलते पंडाल में तोड़फोड़ की गई
और बजरंग दल के सदस्यों समेत जुलूस में शामिल लोगों पर हमला किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हमले के दौरान कई नारे लगाए गए। स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कट्टरपंथियों ने की। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान हुई थी और तुरंत गिरफ्तारियां भी। हिंसा बढ़ने पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया गया। बजरंग दल के कई कार्यकर्ता इसमें घायल हुए थे, लेकिन पुलिस ने इस मामले को लेकर भी कड़ी कार्रवाई की थी। मीरा रोड इलाके में भी हुई थी बड़ी घटना। 2026 में मुंबई और आसपास के इलाकों में धार्मिक विवादों की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसने हिंदुओं की चिंता को बढ़ाया है। मई में मीरा रोड के एक बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में ईद उल अजहा से पहले बकरों को रखने के मुद्दे पर विवाद गर्मा गया था। जो मामला शुरुआत में सोसाइटी के अंदर जानवरों को रखने को लेकर था, वो आगे चलकर विरोध, बाहरी लोगों की मौजूदगी, पुलिस हस्तक्षेप और हिंसा तक जा पहुंचा। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि क्या कट्टरपंथी मुंबई में कुछ भी कर सकते हैं? क्योंकि जब ईद का त्योहार आया था तो हमने देखा था कि किस तरीके से खुले में कुर्बानी के लिए ऐलान कर दिया गया था। बाकायदा खुले में मीरा रोड में शेड भी बना दी गई थी, लेकिन उसका जमकर विरोध हुआ था और विरोध इतना बड़ा कि कट्टरपंथियों और हिंदुओं के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। हालांकि फडणवीस की सरकार में मंत्रियों के बयान भी सामने आए और उस वक्त भी नीतीश राणे ने विरोध जताया था, लेकिन जब मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो हमने देखा कि खुले में कुर्बानी को लेकर ऐतराज जताया गया, रिपोर्ट दर्ज की गई और उस शेड को हटा दिया गया था। यानी मुंबई का मजगांव ही नहीं, कई मुंबई के ऐसे इलाके हैं जिस तरीके से मीरा रोड की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, यहां पर इन कट्टरपंथियों का बोलबाला है, क्योंकि मुंबई में बड़ी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। मुंबई में तेजी से बढ़ रही मुस्लिम आबादी। दरअसल मुंबई में मुस्लिम आबादी के बढ़ने और बदलती डेमोग्राफी को लेकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट पिछले दिनों सामने आई थी, जिसको लेकर हड़कंप मचा था। अनुमान लगाया गया कि हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या वृद्धि और प्रवासन की अगर यही गति बनी रही तो साल 2051 तक मुंबई में मुस्लिम आबादी लगभग 30% बढ़ने की संभावना है और हिंदुओं की आबादी तेजी से घट जाएगी। TISS रिपोर्ट के मुताबिक 1961 की स्थिति मुंबई में मुस्लिम आबादी कुल जनसंख्या की लगभग 8% थी, जबकि हिंदू आबादी करीब 88% थी। लेकिन 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम आबादी बढ़कर करीब 21% हो गई है, जबकि हिंदू आबादी घटकर लगभग 66% पर आ गई। 2051 को लेकर भी इस रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है। मुस्लिम आबादी बढ़कर 30% से अधिक होने की संभावना है और हिंदू आबादी तेजी से घटकर 54% तक आ सकती है। आबादी बढ़ने के मुख्य कारण भी बताए गए हैं, अवैध प्रवासन और कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको लेकर ये कहा गया कि बड़ी तेजी से इलाके में मुसलमान लोग बस रहे हैं और डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हालांकि शहरीकरण और रोजगार के लिए भी यहां पर लोग आ रहे हैं। मुस्लिम परिवारों का यहां पर तेजी से होना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों जैसे भिवंडी, मुंब्रा, गोवंडी में आकर कई लोग बस रहे हैं। हालांकि सरकार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये बांग्लादेशी तो नहीं, क्योंकि झुग्गी बस्तियों का विस्तार भी मुंबई में बड़ी तेजी से हो रहा है और अवैध रूप से आने वाले प्रवासियों का भी। रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि आगे आने वाले समय में बड़ी तेजी से हिंदू आबादी इसी वजह से घटेगी, क्योंकि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मुंबई वालों के हक यही लोग खा रहे हैं। संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। तेजी से बढ़ती आबादी के कारण मुंबई की नागरिक सुविधाओं, स्वास्थ्य, आवास और स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ा है। लेकिन इन लोगों की पहचान जरूरी है कि आखिर ये कट्टरपंथी कौन है, इन कट्टरपंथियों को आखिर कौन बसा रहा है और आगे आने वाले समय में कहीं ये कट्टरपंथी मुंबई के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए तो खतरा नहीं बन जाएंगे, क्योंकि मुंबई के अंदर कई इमारतें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान आबादी रहती है और ये हिंदू जुलूसों को निशाना बनाती है। जिस तरीके से हिंदू जुलूस पर अंडे फेंके गए हैं, पत्थरबाजी की घटना सामने आई है,
हम बार बार कह रहे हैं कि ये घटना कोई पहली नहीं है। मुंबई में ऐसी घटनाएं लगातार आती रही हैं। हालांकि पिछले दिनों किरीट सोमैया बीजेपी के नेता की तरफ से भी इस रिपोर्ट को दिखाकर यह दावा किया गया था कि किस तरीके से जब सरकार उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई तो बाहरी लोगों को बसाया गया, बाहरी मुसलमान को लाया गया और बांग्लादेश से कई लोग यहां पर आकर बस गए, जिस वजह से मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ गई। लेकिन अब मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त बीजेपी की सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट है और कहीं ना कहीं वो प्रयास कर रही है कि इन बाहरी लोगों को किस तरीके से वापस भेजा जाए, क्योंकि शाह की तरफ से एक्शन लिया गया है और बांग्लादेशियों और रोहिंग्या पर लगातार एक्शन हो रहा है। लेकिन सवाल बड़ा है कि हिंदुओं पे क्या ऐसे ही हमले मुंबई के अंदर होते रहेंगे, क्योंकि मुंबई मिनी पाकिस्तान बनने की ओर है और अगर मुंबई मिनी पाकिस्तान बना तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ही काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फडणवीस से इस वक्त तमाम हिंदू सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि गणपति विसर्जन हो या गणपति का आना हो या फिर कोई हिंदू त्योहार, उसमें पत्थरबाजी होती है, अंडे फेंके जाते हैं और आज भी यही तस्वीर देखने को मिली। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है, आगे ऐसी तस्वीर आती है या नहीं आती ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इन कट्टरपंथियों का कच्चा चिट्ठा खोलना जरूरी था और इनका ये असली चेहरा भी आपको दिखाना जरूरी था, इसलिए रिपोर्ट को हमने चुना और आपके सामने रखा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।